हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, वो भी घटना चक्र पूरा अवलोकन से। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला को ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। तो वीडी सावरकर है, इनके द्वारा स्थापित की गई थी 1899 में मित्र मेला। इसको 1904 में क्या बना दिया गया, एक गुप्त सभा बना दी गई जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत की शाखा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश में भी स्थापित थी। जो अभिनव भारत है उसकी जो अलग अलग शाखाएं थी वह महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। कब की है? 27 सितंबर 1925 को केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई है। तो भैया जितने भी बलीराम होते हैं, केशव, तो सबके क्या काम में लगा दिए जाते हैं? स्वयं सेवा करने के लिए। तो स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? केशव बलीराम हेडगेवार के द्वारा 1925 में। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित था। इसका मुख्यालय कहाँ पे था? नागपुर महाराष्ट्र में। जातेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा बंगाल की क्रांतिकारी थे। तो जी जतेंद्र कुमार या जातेंद्र नाथ मुखर्जी हैं, ये कौन थे? तो ये बंगाल के क्रांतिकारी थे जिनका जो संघर्ष पीरियड रहा है वह 1879 से 1950 तक रहा है। यह विवेकानंद और अरविंद घोष के घनिष्ठ या निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलनी समिति एवं गदर सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे। जातेंद्र नाथ मुखर्जी हैं, यह कहाँ के हैं? बंगाल के क्रांतिकारी हैं। यह विवेकानंद, अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। इन्होंने युगांतर अनुशीलनी समिति और जो गदर पार्टी है इसके सक्रिय सदस्य रहे हैं। ये बाघा जतन के नाम से प्रसिद्ध थे। जातेंद्र नाथ किसके नाम से फेमस हुए हैं? बाघा जतन के नाम से जाने जाते हैं। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर के द्वारा 1896 से 1897 में पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई थी। तो व्यायाम कराने के लिए सारे बंधुओं को जोड़ा किसने? चापेकर बंधुओं ने। बिल्कुल एकदम चटाई बिछाई और योगा कराया, व्यायाम कराया। तो व्यायाम मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर के द्वारा किया गया है। कब? 1896 से 97 में पुणे में व्यायाम मंडल की स्थापना की गई। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य था। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर की हत्या कर दी थी। तो जो चापेकर बंधु हैं इनके द्वारा पहले तो व्यायाम सभा की स्थापना की गई है, व्यायाम मंडल की स्थापना की गई है 1896 में। फिर 97 में इन्होंने क्या किया? जो पुणे में जो प्लेग कमेटी के अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट, उनकी हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या के आरोप में ही दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई थी। तो दामोदर हरि चापेकर हैं, इनकी हत्या के कारण ही इनको फांसी की सजा दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। इनकी गिरफ्तारी किसने करवाई थी? तो द्रविड़ बंधु थे, उनकी सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया था। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पुणे में ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जब रैंड की हत्या की गई, जो कि प्लेग के अधिकारी थे, जांच करने वाली कमेटी के सदस्य थे, तो इसमें आरोप लगाया गया था बाल गंगाधर तिलक पर कि इनके नेतृत्व में ही जो पुणे के ब्राह्मण हैं इनके द्वारा यह साजिश की गई है। इसके लिए ही जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के ए के तहत राजद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर दिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। तो बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगाया गया था कि इन्होंने पुणे के जो ब्राह्मण हैं उनके साथ एक साजिश की और रैंड की हत्या करवा दी, इसलिए इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, वो भी भारतीय दंड संहिता 124 ए के तहत। इस पर 18 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ था। मुकदमा चल गया, 18 महीने की सज़ा मिल गई और देश भर में विरोध भी किया गया। इस कारण से तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय भी हो गए थे। जैसे भैया इन पर राजद्रोह का आरोप लगा, ये फेमस भी हो गए, तो अखिल भारतीय नेता के रूप में यह लोकप्रिय हुए थे। जनता इन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। तो जनता के द्वारा इनको लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। दिसंबर 1909 में नासिक जिले के मजिस्ट्रेट जैक्सन को
कर्वे ग्रुप के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी थी। तो जैक्सन बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहा था, नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे 1909 में, तो कुछ करने आए थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, इन्होंने सीधे कान पे गोली मार दी खटा। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। तो जैसे ही जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे उनको हत्या कर दी गई किनके द्वारा, तो कर्वे ग्रुप के अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा गोली मार दी गई थी। लेकिन इसमें कन्हारे जी को गिरफ्तार किया गया था, कृष्ण गोपाल कर्वे को, और जो विनायक देश पांडे हैं उनको गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। वीडी सावरकर को लंदन में से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था। जो विनायक दामोदर सावरकर थे उनको लंदन से पकड़कर गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर भी नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। जो नासिक में ये जिला मजिस्ट्रेट थे ना, उनकी हत्या की गई थी, तो उसके आरोप में वीडी सावरकर को लंदन से पकड़ा गया था और उनके कई सहयोगियों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया गया था नासिक षड्यंत्र का। इससे सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो आजीवन कारावास की सज़ा इनको सुनाई गई थी वीडी सावरकर को। 1908 के वर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित है। तो जो वर्रा डकैती है वह कहाँ पर हुई थी? 1908 में पूर्वी बंगाल में हुई थी। वर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिस बिहारी दास ने नेतृत्व किया था। बिल्कुल एकदम पूरा लेके गए थे बुरा। तो वर्रा डकैती में जो इन समूह का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? पुलिन बिहारी दास के द्वारा किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ट पर बम फेंक दिया, परंतु किंग्सफोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। तो देखो वर्रा डकैती कहाँ पर हुई थी? पूर्वी बंगाल में हुई थी और इनके जो क्रांतिकारी थे वह थे पुलिन बिहारी दास। उसके बाद क्या हुआ? 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मारने गए थे। किंग्सफोर्ट पर बम फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच गया और जो मिस्टर कैनेडी है उनकी पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी मृत्यु से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में 1908 को अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 34 लोगों को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। इस मामले में 17 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तो अलीगढ़ षड्यंत्र मामला कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसमें जो अरविंद घोष हैं और उनके भाई हैं वारेंद्र कुमार घोष, इनको पकड़ा और 34 लोगों को पकड़ा गया था। क्यों? अवैध हथियार रखने के आरोप में। इसमें जो 17 लोग हैं उनको सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें जो अरविंद घोष हैं वह बच गए थे। इनके लिए बचाने का श्रेय जाता है चित्तरंजन दास को, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की थी। अलीगढ़ षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जो अलीपुर संयंत्र केस था, इसकी गवाही किसने दी थी? नरेंद्र गोसाई ने दी थी। भैया वो साईं बन रहे थे कि हमने अलीपुर का केस देख लिया, हम साईं हैं, तो उन्होंने क्या कह दी? इसकी गवाही दे दी थी। सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। तो इनको जेल में कन्हई लाल दत्त, उनने बोला कि फिर से कहो, हम सुने, कन्हैया और सत्येंद्र नहीं तो सत्येंद्र बोस ने द्वारा और कन्हई लाल दत्त के द्वारा जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया कि क्रांतिकारी तो अच्छे से कर ही रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन, लेकिन अच्छे ढंग से हो, इसके लिए एक क्या बुलाया गया? सम्मेलन बुलाया गया। अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने बुलाया था कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई और इसका नाम क्या रखा गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA। इसकी स्थापना कानपुर में की गई थी। इसके संस्थापक कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष बने थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र मुखर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके संस्थापक कौन कौन थे? पहले आते हैं सचिंद्र सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। यह संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती
डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था। तो इसके द्वारा क्या किया गया है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इनने सबसे पहली घटना कब की है, 9 अगस्त को 1925 में। कहाँ पर, उत्तर रेलवे का जो लखनऊ सहारनपुर संभाग का काकोरी स्थान है, वहाँ पर 8 डाउन ट्रेन जो सारंग लखनऊ पैसेंजर ट्रेन है, उसमें डकैती करके जो सरकारी खजाना है उसको लूटा था। यह घटना काकोरी कांड, जो कि वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से जानी जाती है, काकोरी कांड या फिर काकोरी डे एक्शन के नाम से जानी जाती है, 9 अगस्त को। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। मतलब की होगी कम लोगों ने, लेकिन सबके बिना पर 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी। तो इसमें प्रमुख थे 4, जिनमें आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी भी पुलिस से गिरफ्तार नहीं किए गए थे। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वह आज़ाद थे और हैं, है ना। तो वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिनको पुलिस ने नहीं गिरफ्तार कर पाया था। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। कब मारे गए हैं, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो गई थी। अशफाकुल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। तो मतलब पहली बार रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड किए गए जो मुस्लिम थे, उनका नाम क्या था, अशफाकुल्ला खान था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे अशफाकुल्ला खान। इन्हें काकोरी संयंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में जो अयोध्या है, वहाँ पर जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। तो उनको फांसी कहाँ पर दी गई थी, जो फैजाबाद, वर्तमान में जो अयोध्या है, वहाँ पर 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी काकोरी षड्यंत्र के लिए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया था, तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया गया और अब मैं केवल अपनी माँ का दूध तो लूँगा। और 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई। देखो, जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 29 दिसंबर को अशफाकुल्ला खान की हुई थी। 19 दिसंबर को, उससे 2 दिन पहले जब उन्होंने दूध पीने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, इसके लिए उनको फांसी दे दी गई थी। और फिर आते हैं 1928 में जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इनके नेतृत्व में दिल्ली के जो फिरोजशाह कोटला मैदान है, वहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। तो आज़ाद जी की मृत्यु हो गई। अब कौन आते हैं, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद है ना, 31 में इनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले उन्होंने क्या किया है, फिरोजशाह कोटला में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसकी स्थापना की और इसका उद्देश्य क्या रखा है, उद्देश्य समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। तो जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1928 में फिरोजशाह कोटला में की गई थी, है ना। और उसी ने सबसे पहले क्या किया, जो लाहौर में लाला लाजपत राय हैं, उन पर लाठी का प्रहार करने के लिए जो ऑर्डर देने वाला पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, उसकी हत्या 1928 में भगत सिंह, पंडित राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा संगठन की पहली क्रांतिकारी घटना थी कि उससे हत्या कर दी गई थी, गोली मार दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 18 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इसके बाद क्या हुआ, जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त थे, इनके द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके गए थे। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। तो दोनों को पकड़ के केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर संयंत्र केस मुकदमा चलाया गया था। तो किन के ऊपर, 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च
1931 को इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। कब दी गई है? 23 मार्च 1931 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। चोरी छिपाए उनकी अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। तो इन तीनों का चोरी छिपे मतलब मृत्यु दे दी गई, फिर उनका अंतिम संस्कार के लिए बॉडी भी नहीं दी गई थी परिवार को। चोरी छिपे इनका संस्कार कहाँ पे कर दिया गया था? फिरोजपुर है उस जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया था। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थापित किया गया है। आज उसी स्थान पर सतलज नदी के तट पर फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक बनाया गया है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया था। जो इंकलाब जिंदाबाद है उस नारे का प्रयोग किसने किया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इकबाल है उनके द्वारा लिखा गया था इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित किया। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित कराया था। जो चटगांव शस्त्रागार धावा है उसको किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था? मास्टर दाग, जिनको सूरसेन के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। तो सूरसेन के द्वारा बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती और लौकीनाथ प्रीतिलता बाडेडार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त एवं टेगरावल प्रमुख थे। तो जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा। और इनके अन्य सदस्य में आते हैं अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लौकीनाथ, प्रीतिलता बाडेडार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता और टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब की गई है? 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा कर दी गई। सूरसेन के नेतृत्व में IRE जो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसके सदस्यों ने चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों ने सेनाओं के बीच में संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो किसके द्वारा? सूरसेन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इन्होंने सबसे पहले चटगांव शस्त्रागार है वहां पर आक्रमण किया, हथियार लिए और अंग्रेजों से जाके भिड़ गए। कब? 18 अप्रैल को घोषणा की, 22 अप्रैल को यह 1930 में उनके द्वारा संघर्ष स्टार्ट कर दिया गया। 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 14 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतेंद्र दास ने फांसी या जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। तो जो लाहौर षड्यंत्र केस है इसमें जो गिरफ्तार किए गए थे जतेंद्र दास, इन्होंने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यह 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। जो निष्क्रिय विरोध है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? अरविंद घोष ने किया है अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्ष का पद त्यागने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता पद त्याग दिया। फिर 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 को बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं शांति घोष और सुनीति चौधरी इनके द्वारा जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी।
तो बीना दास के द्वारा 1932 में दीक्षांत समारोह के समय उपाधि ग्रहण करते समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। तो भगत सिंह के द्वारा क्या कहा गया था कि आलोचना और जो स्वतंत्र चिंतन है वह एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यह बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। वर्ष 1904 में स्थान नासिक, संस्थापक थे वी डी सावरकर। वी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला को 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी डी सावरकर के द्वारा नासिक में की गई थी। मित्र मेला 1899 में स्थापना की गई थी। अभिनव भारत किससे संबंधित है? तो अभिनव भारत संबंधित है हमारे बी डी सावरकर से। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेले संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेले को शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में बी डी सावरकर के द्वारा। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बी डी सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया, परंतु वर्ष 1904 में संगठित किया गया, ना कि 1905 में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो अभिनव भारत को संगठित किया गया है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। वी डी सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा है? तो इनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना वी डी सावरकर ने महाराष्ट्र में 1904 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन वी डी सावरकर के बारे में सही है बताना है? तो पहला आता है इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी वी डी सावरकर ने, तो सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने मैजनी की जीवन लेखनी लिखी है, तो ये भी सही है। जो मैजनी है इनकी जीवन लेखनी किसके द्वारा लिखी गई है? वी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। फिर आता है इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी है, जो कि 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये भी सही है। जो वी डी सावरकर है उनके द्वारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 किताब लिखी गई है और इसमें 1857 की जो क्रांति है उसको राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान किया है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी सही है। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। वी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की 1904 में। मित्र मेले ने 200 सदस्य नासिक में इकट्ठे हुए और सावरकर ने मित्र मेले का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी लिखी थी। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक किताब लिखी और सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया गया था। तो किससे लाया गया है? भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया गया है। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्शेलिस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 में की थी। 27 सितंबर 1925 को केशव वलीराम हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया है? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया है जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा 1879 से 1950 तक बंगाल के क्रांतिकारी रहे हैं। इन्होंने बंगाल में विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी एवं युगांतर अनुशीलनी समिति गदर पार्टी के सरीखे क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य थे। इन्हें बाघा जतन के नाम से जाना जाता है। वे कौन थे जिन्होंने अनुशीलनी समिति की स्थापना की है? तो ये हैं हमारे पी मित्र। अनुशीलन समिति की स्थापना की है पी मित्र के द्वारा। अनुशीलन समिति पी मित्र के साथ ही अनुशासन होता है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना की गई है पी मित्र के द्वारा। अनुशीलन समिति है ना, तो इसको मिदनापुर में 1902 में स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। तो 3 स्थापना की गई हैं हमारी अनुशीलन समिति की। तो मिदनापुर की कौन सी है? मिट जाएंगे पढ़ने के लिए, ज्ञान के लिए, तो है ना, अनुशासन से ये बढ़ता है। तो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा की गई है अनुशीलन समिति की स्थापना। ढाका में अक्टूबर 1906 में पुतलिन बिहारी
दास जो कि सर्वाधिक संगठित किया गया था। तो ढाक के करो भैया पढ़ाई, अनुशीलन भी को एकदम डट के करो, पूरी मेहनत से करो है। तो ढाका में 1906 में पुलिन बिहारी दास के द्वारा स्थापना की गई है अनुशीलन समिति की। और आती है अब कलकत्ता में 2 बार स्थापना की गई है। मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार इनने की है, किसके द्वारा, सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और 1902 में ही प्रमथनाथ मित्र जो कि अध्यक्ष थे, जतेंद्रनाथ बनर्जी बाघा जतिन के नाम से जाना जाता है, वारेंद्र कुमार घोष जो कि सुमित्रा सरकार के अनुसार इनको बताया गया है। कहाँ पर की गई है, कलकत्ता में इनके द्वारा स्थापना की गई है। तो अनुशीलन समिति 4 जगह स्थापित की गई थी। मिदनापुर में स्थापित की गई थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा, ढाका में की गई है पुलिन बिहारी के द्वारा, और कलकत्ता में 2 स्थापना की गई थी, एक सत्येंद्र चंद्र बसु के द्वारा और बंदोपाध्याय की गई थी, और दूसरी की गई थी प्रथमनाथ मित्र, जतेंद्रनाथ बनर्जी और वारेंद्र नाथ घोष के द्वारा की गई थी। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन किया गया था। वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया था। हेमचंद्र कानूंगो कलकत्ता अनुशीलनी समिति के सहयोगी एवं बम्ब विशेषक थे। हेमचंद्र कानूंगो कौन थे, कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम्ब विशेषक थे। वारेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रकाशन किया गया था। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। वारेंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो वारेंद्र घोष संबंधित थे अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी क्या थी ये, तो यह क्रांतिकारियों से जुड़ा हुआ संगठन था। तो यह क्या है, एक क्रांतिकारी संगठन है। वारेंद्र नाथ घोष का संबंध अनुशीलन समिति से है जो कि एक क्रांतिकारी संगठन है। वारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं, तो वारेंद्र घोष जुड़े हैं हमारे अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक या लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था, तो इनको ये उपाधि दी गई है क्रांतिकारी आंदोलन के समय। जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने पुणे की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की है। जुलाई 1897 को तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर 18 महीने की कैद की सजा सुना दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ, जिस कारण से बाल गंगाधर तिलक को अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय माना गया और जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था, तो बर्रा डकैती हुई थी हमारे बंगाल में, हुई पूरी बंगाल में ही की गई थी। 1908 में बर्रा डकैती का स्थान पूरी बंगाल में अवस्थित है। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। पुलिन बिहारी दास के द्वारा नेतृत्व किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया है। 1908 में किया गया है। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में संबंध किसके साथ रहा है, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाया था, तो ये बचाया था चित्तरंजन दास के द्वारा। अलीगढ़ या अलीपुर संयंत्र मामला 1904 में अरविंद घोष और उनके भाई वारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था।
किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने नागपुर में एक सम्मेलन को बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे साचेंद्र सान्याल, जो कि अध्यक्ष बने रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की संस्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन 1924 कानपुर में स्थापना की गई है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। बाद में इनके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अन्य शेष जो हमारे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और रामप्रसाद बिस्मिल हैं, यह HRA के सदस्य थे। शिव वर्मा को लाहौर संयंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दूध को अस्वीकार किया था? तो ये किया गया था रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा या लूँगा। तो ये रामप्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। पंडित बिस्मिल्ला एक उम्दा शायर थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो कि इस प्रकार था। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रहो में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्र में भी इस प्रश्न को सी ही प्रदर्शित किया है ना। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह लिखी गई है बिस्मिल के द्वारा। गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अज़ीमाबादी के द्वारा लिखी गई हैं। बिस्मिल अज़ीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन है। इनको 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास विनाहा गांव में पैदा हुए थे। गज़ल उर्दू में लिखी गई है और 1922 में काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की पत्रिका साहब में छापी गई थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ़्फ़ार की पत्रिका साहब में इसको छापा गया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, रचना किसकी है? तो यह रचना है हमारे बिस्मिल्लाह की, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या नाम था इनका? बिस्मिल्लाह अज़ीमाबादी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेज़ी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ये रामप्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया गया था काकोरी हत्याकांड में, काकोरी षड्यंत्र में। अक्टूबर 1924 में साचेंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्थान ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कि कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अंत में काकोरी कांड मुकदमा से बचने के लिए और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में वह पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए थे। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में साचेंद्र सान्याल, बख्शी, मुकुंदी लाल और मनमथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में हुआ था, 9 अगस्त के दिन। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़े हुए कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच गए थे? तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे। निम्नलिखित में से कौन था जो कि काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन
डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो सूरज सेन बंगाल में से संबंधित हैं और वो चटगांव से संबंधित है ना, चटगांव सत्याग्रह से। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी कांड केस से जुड़ा नहीं है? तो हमारे भगत सिंह, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? सरकारी वकील थे हमारे जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील थे। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। तो सरकार ने अभियुक्तों की तरफ से लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया था। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर संयंत्र मामले में शामिल थे? तो कानपुर में हुआ है हमारा M.K. अंसारी नहीं थे, है ना। नहीं कौन नहीं थे? तो M.K. अंसारी नहीं थे, नलिनी गुप्ता थी, मुजफ्फर अहमद थे और शौकत उस्मानी भी थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति और बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक संयंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें M.N. रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चिट्टियार पर मुकदमा चलाया गया था। किसने कहा था कि दरो दीवार ही हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहिल वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो यह वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था। वाजिद अली शाह ने कहा था। उपयुक्त पंक्तियां हैं वह अवध के जो आखिरी नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनकी हैं। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज़्म का प्रयोग जेल में बंद रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को दिसंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका गया जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की है फिरोजशाह कोटला में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भवानी चरण बोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य किया था। किसके द्वारा? विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भवानी चरण बोहरा और सुखदेव के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः गठित करने का प्रयास किया। सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था।
किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मारा था? तो अंग्रेज़ों के मुठभेड़ में गोली में मारे गए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद ही मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी संयंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे चंद्रशेखर आज़ाद लाहौर संयंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कहीं यही एकमात्र ऐसे नेता थे जो कि कभी भी पुलिस की गिरफ्त से में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय में भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं मरणोत्सर्ग हो गए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यह दिया गया था भगत सिंह के द्वारा, मतलब फेमस किया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हशरत मोहानी के द्वारा लिखा गया है, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय किया है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया है? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया, सरदार भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो भगत सिंह से जुड़ा हुआ है। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी जब इन्हें बम फेंका था? तो ये मात्र 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थे। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। इनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर संयंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी हुई 23 सितंबर 1931 को। इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ पे बनाया गया है? तो फिरोजपुर में बनाया गया, सतलज नदी के तट पर। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है। 23 मार्च को हजारों लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी थे जो कि फांसी नहीं हुई थी जिनको? तो हमारे बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी लाहौर संयंत्र में। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को हुई थी। लाहौर संयंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल के द्वारा अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भारत माता के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेलुलर जेल अंडमान में भेज दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात या केस में फांसी दी गई थी? तो इनको दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी और 2 साथी कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी थी? तो इसमें लाहौर संयंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो इनका नाम है अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इन्होंने काकोरी संयंत्र केस में फैज़ाबाद, वर्तमान में अयोध्या में जेल 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीउद्दीन होगा। यदि 1857 का भी यदि विद्रोह लिया जाए तो अजीउद्दीन इसमें आंसर होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेज़ों द्वारा मुग़ल
शहजादे मिर्ज़ा अजीउद्दीन को नवंबर 1857 को 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, तो इसमें बताने हैं हमें कुछ कौन कौन सा कब हुआ है, इनका सही क्रम बताना है ना। तो सबसे पहले हुआ है लाहौर षड्यंत्र, उसके बाद हुआ है कानपुर का मुकदमा, फिर काकोरी कांड हुआ है 1925 में, फिर हमारा मेरठ का हुआ है जो कि 1929 में हुआ था, मेरठ मुकदमा। लाहौर प्रथम संयंत्र मुकदमा था जो कि गदर आंदोलन के द्वारा वर्ष 1916 में किया गया था। लाहौर का जो प्रमुख संयंत्र है 1916 में किया गया था। दूसरा षड्यंत्र था का मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में 1930 में हुआ था। कानपुर षड्यंत्र का मुकाबला 1924 में हुआ। काकोरी कांड 1925 में हुआ और मेरठ का षड्यंत्र है वह 1929 में हुआ था। प्रथम लाहौर सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है, तो है ना। हावड़ा संयंत्र प्रकरण 1910 में हुआ है। हावड़ा हड़हड़ाते हुए जा रहा है 10 रुपए लेकर, 1910 में हुआ है। विक्टोरिया संयंत्र प्रकरण 1914 में हुआ है। एक के साथ 4 फ्री मिल गई विक्टोरिया 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण यह 1916 से 1930 में 2 बार हुआ है। लाहौर 1916 और 1930 में, और काकोरी 1925 में हुआ, तो ये गलत है। काकोरी संयंत्र प्रकरण 8 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ट्रेन डकैती को कहा जाता है। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से जा रहे 4000 रुपए की डकैती की थी। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सान्याल, मनमथ नाथ गुप्त, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर संयंत्र प्रकरण प्रथम और द्वितीय की निर्णय की जो तिथि थी वह 1916 और 1930 थी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है बताना है ना। तो दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र सही है। काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खान शामिल थे इसमें। लाहौर षड्यंत्र जतेंद्र दास सही है, लेकिन नासिक केस में हमारा रास बिहारी बोस नहीं है, तो ये डी गलत हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, तो अमीर लोग कहाँ है, दिल्ली में है, अमीर होता है इनका, अमीर चंद्र के द्वारा। काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाकुल्ला खान, रोशन अली, बहुत सारे लोग थे, है ना, सचिंद्र सान्याल वगैरह। लाहौर षड्यंत्र केस में जतेंद्र दास संबंधित है, जबकि जो रास बिहारी बोस हैं उनका संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से है और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे जापान चले गए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आता है केस और उनसे संबंधित व्यक्ति। हावड़ा संयंत्र केस यह 1910 में हुआ था और इसका संबंध है हमारे जतेंद्र नाथ मुखर्जी से। लाहौर संयंत्र केस, इस राजगुरु भगत सिंह सहदेव जुड़े थे। दिल्ली षड्यंत्र केस, इससे जुड़े हैं हमारे मास्टर अमीर चंद्र दिल्ली से, और अलीपुर षड्यंत्र से अरविंद घोष। हावड़ा संयंत्र केस जीत गए जतेंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर राजगुरु भगत सिंह, और दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीर चंद्र, और अलीपुर संयंत्र से जुड़े हैं अरविंद घोष। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस में कैद हुए थे, तो यह पकड़े गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में। 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा। सरकार ने दमन का सहारा लिया और वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 को कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और इन चारों को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह ढाबा को आयोजित किया था, तो ये सूरसेन के द्वारा किया गया था, बंगाल में मास्टरदा भी कहा जाता है ना। चटगांव सत्याग्रह दावे को मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इन सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लौकीनाथ, प्रीतिलता बड़ेडार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगारवल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में
IRA के सदस्यों ने चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा किया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्य और सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। इन्होंने 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव सत्याग्रह छापामारी की योजना बनाई थी किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा बनाई गई थी। चटगांव आर्मरी रेड संबंधित है हमारे सूरसेन से। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो इनका नाम है खुदीराम बोस। सुखदेव, इनका जन्म 1907 में हुआ था और फांसी हुई 1930 में और फांसी के समय इनकी आयु थी 24 वर्ष। अशफाकुल्ला खान, इनका जन्म हुआ है 1900 में और फांसी हुई है 1927 में और फांसी के समय इनकी आयु थी 27 वर्ष। खुदीराम बोस, इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ है। फांसी 11 अगस्त 1908 में हुई है। फांसी के समय इनकी आयु थी मात्र 18 वर्ष 18 माह 8 दिन की। और हेमू कालनी, इनका जन्म हुआ है 23 मार्च 1923 को। इनको फांसी हुई थी 21 जनवरी 1943 को। फांसी के समय इनकी आयु थी 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। वह दूसरी कम उम्र की होंगी ये हेमू कालनी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई है वीडी सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति से संबंधित है हमारे अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल की है और स्वराज पार्टी CR दास की है। अभिनव भारत वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास से संबंधित है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आते हैं संगठन, फिर आते हैं उनसे संबंधित संस्थापक। अभिनव भारत का संबंध है वीडी सावरकर से। मित्र मेला वीडी सावरकर की है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, यह सूरसेन की है। मास्टरदा और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई है किनके द्वारा? ये की गए हैं SN सान्याल के द्वारा। संगठन वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत। मित्र मेला वीडी सावरकर का है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूरसेन की है और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। चटगांव सत्याग्रह हमला, यह सूरसेन के द्वारा किया गया था। सूरसेन के द्वारा किया गया था। काकोरी कांड, यह राम प्रसाद बिस्मिल से है। लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हैं हमारे जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल की है। चटगांव सत्याग्रह हमला सूरसेन के द्वारा 18 अप्रैल 1930 को किया गया। काकोरी संयंत्र राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 9 अगस्त 1925 को किया गया। काकोरी संयंत्र कब? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 9 अगस्त 1925 को। लाहौर संयंत्र जतेंद्र दास, लाहौर संयंत्र के केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए थे। जतेंद्र दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और गदर पार्टी लाला हरदयाल की है 1913 में। जतिन दास किस आरोप में बंदी किए गए थे? तो लाहौर संयंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया था। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो इनका नाम था जतेंद्र दास। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। भगत सिंह को फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया था। जतेंद्र दास भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। भगत सिंह फांसी हुई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। चटगांव आर्मरी रेड, यह है हमारे सूरसेन से संबंधित। सूरसेन नहीं तो फिर कल्पना दत्त आ जाएंगे, उनकी सदस्य थी। अभिनव भारत आते हैं तो विनायक विक्रम दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका। चटगांव आर्मरी रेड, कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अभिनव भारत वीडी सावरकर की है। अनुशीलनी समिति अरविंद घोष की है और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था।
काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी? तो यह समिति बनाई गई थी गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। किसने लिखा है? यह लिखा गया है योगेश चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसके पंत में? तो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति बनाई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय PIV की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लेख किया गया है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्रमाणिक स्रोत मानते हैं, इसलिए भी सही हो जाएगा। फिर से आते हैं संघ और उनके संस्थापक। रिवोल्ट ग्रुप किससे संबंधित है? तो रिवोल्ट ग्रुप है हमारे सूरज सेन का। सूरज अलग अलग वोल्टेज देता है ना ताप के, तो सूरज सेन का है रिवोल्ट ग्रुप। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका संबंध है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद की है। और पंजाब नौजवान भारत सभा, तो यह लाला लाजपत राय की है। रिवोल्ट ग्रुप किसका है? सूरज सेन का है। फिर आती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल की है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद की है। और पंजाब नौजवान सभा भारत सभा, यह भगत सिंह की है। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह की है। भारत में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूरसेन को जाता है। इन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतंत्रिक संघ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो भगत सिंह थे, यशपाल थे, छबीलदास थे, लेकिन अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल, रामचंद्र और भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। इनका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों को राज स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसके बाद में जुड़े थे। अंबिका चक्रवर्ती से बाद में जुड़े थे। नीचे दिए गए संगठन की सूची में बताने हैं हमें क्रांतिकारियों में लुप्त संगठन। तो पहले आता है हमारा अभिनव भारत आता है, अनुशीलन समिति भी है, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये नहीं है, और इंडी पैट्रियट एसोसिएशन ये भी दोनों क्रांतिकारी से नहीं जुड़े हुए हैं। भारत अभिनव और अनुशीलन समिति दोनों ही क्रांतिकारी संगठन थे, जबकि जो इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1888 में कांग्रेस के विरोध में की गई थी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हमारे अरविंद घोष के द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। इनका मानना है कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक कांग्रेस या अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ये सही है। भगत सिंह के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की है या संस्थापक में से एक है, तो दोनों सही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 को फिरोजशाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्य थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी। काकोरी कांड 8 अगस्त 1925 को गठित की गई थी। इस घटना में
कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह है उनको इलाहाबाद में दी गई थी और अशफाक उल्ला खान को फैज़ाबाद में यह फांसी दी गई थी। काकोड़ी संयंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या की थी? तो टारगेट था तो गोपीनाथ शाह के द्वारा टेगार्ट की हत्या की गई थी। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ शाह नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यानतलब है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 तक मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर थे। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि या डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति को गोली चलाई थी? तो इनका नाम है बीना दास के द्वारा ये गोली चलाई गई थी, बीना दास। फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किस युद्ध के बीच अंग्रेजों या वर्ष में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है? चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलनी समिति की स्थापना की थी, तो ये गलत है, जबकि भूपेंद्र नाथ ये आते हैं, है ना, अरविंद घोष, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, तो ये सही है। तो भगत सिंह है वह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, दूसरा सही हो जाएगा। तो भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अनुशीलनी समिति का संबंध पी मित्र, पुलिनदास आदि से है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में साचेंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में पुलिस ने या दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके साथ हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।